स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक के लिए इम्पोर्टेंट जीके देखेंगे, जो कि होगा आपके साइंस सब्जेक्ट से। देखिए आपके एग्जाम में प्रयोगशाला परिचारक में जो है 60 नंबर का साइंस से प्रश्न जो है पूछा जाएगा। वहीं 40 नंबर का जो प्रश्न होगा 40 अंकों का, वो छत्तीसगढ़ और भारत के सामान्य ज्ञान से संबंधित होगा। तो जो 60 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, वो साइंस से आएगा, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सभी से प्रश्न शामिल होंगे। तो साइंस का जो है आज हम जो है महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है तो साइकिल के पहिए दर्शाते हैं वृत्तीय और आवर्ती गति को, वृत्तीय स्थानांतरित और आवर्ती गति को, वृत्तीय और स्थानांतरित गति को, स्थानांतरित और आवर्ती गति को। आंसर जरूर बताइएगा दोस्तों, आप भी कमेंट में बताइए। अगर कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है तो साइकिल के पहिए क्या दर्शाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वृत्तीय और स्थानांतरित गति को। क्योंकि जो साइकिल का पहिया है वो अपनी धुरी पर चल रहा है दोस्तों, यहाँ पर अपनी धुरी पर, तो ये वृत्तीय गति होगा केवल ऐसे चल रहा है तो। और स्थानांतरित गति इसलिए क्योंकि ये सीधी सड़क पर चल रहा है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, एक पिंड वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है जिसके द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है। पिंड गति कर रहा है शून्य वेग से, नियत चाल से, एक समान वेग से, नियत त्वरण से। एक पिंड जो कि वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है जिसके द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है दोस्तों। तो पिंड गति कर रहा है, बताइए शून्य वेग से, नियत चाल से, एक समान वेग से या नियत त्वरण से। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नियत चाल से। नियत चाल से इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि समान वेग से चलने पर जो त्वरण का मान होता है वो शून्य होता है। समान वेग से चलने पर त्वरण का मान शून्य होता है। तो ये जो एक पिंड है वो वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है जिसके द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, नियत चाल से। तीसरा प्रश्न देखिए, प्रत्येक क्रिया के सदैव विपरीत एवं एक समान प्रतिक्रिया होती है, इस कथन को कहते हैं न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, प्रत्येक क्रिया के सदैव विपरीत एवं एक समान प्रतिक्रिया होती है, इसे क्या कहते हैं। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, न्यूटन का इसे तृतीय नियम कहते हैं। जैसे कोई राइफल है उससे बंदूक निकलती है, सॉरी गोली निकलती है बंदूक से, तो जब गोली आगे जाता है दोस्तों तो उसका जो प्रतिक्रिया बल होता है वो आगे तो जाता है लेकिन वो जो है पीछे की ओर बल लगाता है, जिससे जो राइफल चलाने वाला होता है उसे पीछे की ओर धक्का लगता है दोस्तों। अब और अगर हम बात करें तो हवाई जहाज है, जैसे हवा में उड़ रहा है तो वो पीछे की ओर बल लगाता है तभी वो आगे जाता है। तो इस प्रकार से क्रिया का सदैव एक विपरीत प्रतिक्रिया बल कार्य करता है। तो ये होता है ऑप्शन सी, न्यूटन का तृतीय नियम में। चौथा प्रश्न देखिए, क्षैतिज से कितने कोण पर एक क्रिकेट गेंद को मारा जाए कि वह मैदान पर अधिकतम दूरी तय करे। बताइए कितने कोण पर, 15, 30, 45 या 60। क्षैतिज से कितने कोण पर एक क्रिकेट गेंद को मारा जाए कि वह मैदान पर अधिकतम दूरी तय करे। बताइएगा कितने कोण पर। तो देखिए आपने सुना होगा दोस्तों, जेवलिंग थ्रो जिसे भाला फेंक होता है उसमें कहा जाता है कि अगर वो 45 कोण पर फेंके तो ये जो है अधिकतम दूरी तय करती है। तो यही नियम यहाँ पर भी है। आपको ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा 45 कोण। जो 45 अंश का ये कोण है, ये इतने जो है अगर इस पर जो है गेंद को मारा जाए, क्रिकेट की गेंद को, तो वो मैदान पर अधिकतम दूरी को तय करेगा। पांचवा प्रश्न देखिए, एक समान वेग से गतिमान पिंड का त्वरण शून्य हो
तो उस गति को क्या कहेंगे? सरल रेखीय, वृत्तीय गति है, स्थिर है, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, एक समान वेग से गतिमान पिंड का त्वरण शून्य हो तो उस गति को क्या कहेंगे? तो देखिए, उसे हम कहेंगे, इसमें से रहेगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि एक समान वेग से गतिमान पिंड का अगर त्वरण शून्य हो तो उस गति को हम एक समान वेग कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। उसे कहते हैं एक समान वेग। एक समान वेग से गतिमान पिंड का त्वरण शून्य हो तो उस गति को हम एक समान वेग ही कहते हैं, क्योंकि इसमें त्वरण शून्य होता है। जबकि जो त्वरित गति होता है, त्वरित गति, उसे असमान गति कहते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर जो दिया यही इसका राइट आंसर, एक समान वेग, इसे वही कहा जाता है। तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर है। छठवां प्रश्न देखिए, एक समान वृत्तीय गति में अचर होगा, मतलब एक समान वृत्तीय गति में अपरिवर्तित होगा, चाल अपरिवर्तित होगा, रेखीय वेग, त्वरण या अभिकेंद्री बल। बताइए दोस्तों। देखिए, इसका हम अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे, जो है प्रयोगशाला परिचारक का। तो आप जो है हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा, वहाँ पर वीडियो अपलोड है या नहीं। क्योंकि हमारे जो चैनल पर बहुत सारे पुलिस का जो है छत्तीसगढ़ प्रीवियस D.ED का है, ये भी वीडियो अपलोड होगा। तो आपको वीडियो में ढूंढने में जो है आसानी वहाँ पर होगा प्लेलिस्ट में। तो प्लेलिस्ट को जाकर जरूर देखिएगा चैनल में। बताइए, एक समान वृत्तीय गति में अचर होगा। तो देखिए, एक समान वृत्तीय गति में अचर होगा दोस्तों आपका चाल। चाल जो है अचर होगा, अपरिवर्तित होगा। जबकि वेग जो है परिवर्तित होता है, क्योंकि उसकी दिशा दोस्तों बार बार बदलती रहती है। तो एक समान वृत्तीय गति में अचर होगा चाल, जो अपरिवर्तित रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा। और जो वेग होगा वो परिवर्तित होता है, इसे भी याद रखिएगा। देखिए, सातवां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि एक गेंद भूमि से h मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरती है तो ठीक जमीन में लगने से पहले उसका वेग क्या होगा, अगर गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है? ऑप्शन देखिए क्या रहेगा दोस्तों। तो देखिए, इसके हल करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है गति का तृतीय समीकरण से, जहां पर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, ये जो है इसका फार्मूला है। जहाँ पर v जो है अंतिम वेग है, u जो है प्रारंभिक वेग है। तो प्रारंभिक वेग, क्योंकि देखिए मुक्त रूप से गिर रही है, तो प्रारंभिक वेग u बराबर होगा आपका 0। तो u बराबर 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, v बराबर √2 गुरुत्वीय त्वरण gh, इस प्रकार से होगा। अब मान को रख देते हैं। देखिए, यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया है, तो वही मान को हमें रखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 20, 10 दूनी 20 हो जाएगा। फिर ये h और ये मीटर प्रति सेकेंड या मीटर सेकेंड। तो ऑप्शन डी जो है इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये इसका फार्मूला है। ये एग्जाम में जो दोस्तों ये जो प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इसी फार्मूले पर ये बनेगा। आठवां प्रश्न देखिए, यदि m द्रव्यमान का एक प्रोटॉन प्रकाश के वेग के साथ गति कर रहा है तो इसका द्रव्यमान होगा अपरिवर्तित, अधिक परंतु सीमित, असीमित, शून्य। बताइए दोस्तों, यदि m द्रव्यमान का एक प्रोटॉन प्रकाश के वेग के साथ गति कर रहा है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अपरिवर्तित होगा। क्योंकि कोई भी द्रव्यमान है दोस्तों वो परिवर्तित नहीं होता है। परिवर्तित क्या होता है, भार होता है। द्रव्यमान जो है दोस्तों हमेशा एक समान से बना रहता है, याद रखिएगा। भार परिवर्तित होता है, तो द्रव्यमान क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 9वां प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण है। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, 3.75 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड या 4.76
सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। बताइए दोस्तों, टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही होगा। 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड जो है टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल होती है। ऑप्शन डी इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसमें से ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? मतलब ध्वनि की सबसे तेज गति से किसमें जो है जाती है? आपको बताना है निर्वात में, लोहा में, पानी में या वायु में। क्या हम पानी में बोलेंगे तो हमें पानी के अंदर ही बहुत दूर पर सुनाई देगा? क्या लोहे से अगर हम लोहे को एक साइड को उसको जैसे हथौड़े से ठोक दिए तो क्या दूसरे साइड उसका जो है आवाज़ जाएगा? वायु में, निर्वात में, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, ध्वनि की गति सबसे तेज किस में होती है? तो तेज होती है सबसे ज़्यादा लोहा में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं किसमें और तेज होती है। जैसे हम निर्वात की बात करें, निर्वात में तो इसमें 0 मीटर जो है सेकेंड होता है, 0 मीटर प्रति सेकेंड, निर्वात की बात है ये। अगर हम वायु की बात करें तो वायु में क्या होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है वायु में, और ये पूछा जाता है एग्जाम में। अगर हम जल की बात करें, जल की दोस्तों, तो जल में कितना होता है? ये होता है 1483 मीटर प्रति सेकेंड, 1483 मीटर प्रति सेकेंड। वहीं अगर हम लोहा की बात करें, लोहा की, तो लोहा में होता है 5130 मीटर प्रति सेकेंड। तो लोहा में सबसे ज़्यादा, निर्वात में 0, वायु में 332 मीटर प्रति सेकेंड और जल में 1483। इसे भी याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनेगा दोस्तों आपके प्रयोगशाला परिचारक में। तो ये थे इंपॉर्टेंट 10 प्रश्न दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए, और आगामी जो एग्ज़ाम होंगे उसमें भी अगर साइंस का प्रश्न पूछा जाएगा तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आगे इसी चैनल पर जो है दोस्तों प्रयोगशाला परिचारक के लिए और भी वीडियो लाएंगे, तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।